दोस्तों स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और खूबसूरत सा शहर कोटद्वार में भी आपका स्वागत है। ये कोटद्वार का खूबसूरत शहर है, आपका इसमें भी स्वागत है। आप देख सकते हैं कि कोटद्वार का ये डंपिंग एरिया जो कि पूरे यहाँ पर ये घनी घोर आबादी का जो जगह है, घनी घोर आबादी के जगह के ठीक सामने ये डंपिंग एरिया है जो कि कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। ये आपको दिखा दूँ मैं आगे भी कि बहुत बड़ा ढेर है। और इसी ढेर को लेकर आज मैं आपके सामने कुछ बात रखने वाला हूँ, तो दोस्तों बने रहे साथ में। हमारे स्टेडियम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम है, आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए। और इसी के ठीक सामने कूड़े का ढेर है। और यहाँ पर हर दिन सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं और 8-9 बजे तक खेलते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्टेडियम है और उसी के सामने ये डंपिंग, ये कूड़े का बड़ा ढेर जो पठार जैसा खड़ा है यहाँ। और ये पूरी घनी आबादी आप देख सकते हैं, पूरी घनी आबादी है कोटद्वार की। और यहीं में ठीक से यहाँ पे से मेरे 2 भाई आ रहे थे, अभी स्टेडियम से बाहर ही निकल रहे थे। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि भैया जब आप यहाँ पर दौड़ते हैं सुबह को, तो आपको ये कूड़े का ढेर से क्या महसूस होता है? थोड़ा वो सांस घुटन होती है और तकलीफ सी होती है। तो क्या कहना चाहोगे आप कोटद्वार के प्रशासन के लिए कि अगर आप कोटद्वार में जैसे कि कूड़े का ढेर है, तो इससे जैसे आप देख रहे हैं कि मलेरिया हो रही है, डेंगू हो रही है, तो क्यों मतलब प्रशासन इतनी प्रशासन इतनी क्यों पीछे है कि अगर आप यहाँ पर कूड़े का इतना बड़ा ढेर, इस ढेर को आप मतलब शहर से लास्ट में भी डाल सकते हो ना, क्योंकि शहरों के बीच बीच रहेगा तो कई बीमारियाँ होगी। मेरी आँखें नम हो जाती है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर देखता हूँ खेलते हुए। तो क्या कहना चाहोगे आप इनके लिए? सर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि यहाँ से हटाकर और कहीं जगह दूसरे का शिफ्ट भी कर सकते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, इनके लिए भी सही होगा और हमारे लिए दिक्कतें बढ़ती रहती है। तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि यहाँ पर जो डंपिंग एरिया है, जो डंपिंग है यहाँ पर, जो पूरा कचरे का डंपिंग है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह को 7-5-6 बजे यहाँ पर पूजा करने भी आते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप इनके लिए? हमसे बता यहाँ से हटाकर दूसरी का शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम्स की मतलब प्रॉब्लम्स हुई आपको? खेलने में भी दिक्कत होती है और ये बदबू आती है, गैस हो, तो इससे बीमारियाँ होगी। तो भाई शहर में एक को बीमार होगा तो सारा पूरा शहर बीमार होगा। और यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि पीछे पूरी घनी आबादी, आप देख सकते हैं पूरी घनी आबादी है ये। और घनी आबादी के बीच में पूरा डंपिंग एरिया है, पूरा एक कचरे का डंपिंग है। तो कुछ आपका नाम सुना? मेरा नाम ललित। आपका नाम? साहब। तो एक मिनट, देख लिया होगा कि मेरे साथ में 2 भाई हैं, ये भी स्टेडियम में आते हैं, यहाँ पर खेलते हैं। और इनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि यहाँ पर खुद ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डंपिंग एरिया है सामने ही। और जब यहाँ पर आप मैं दूसरी चीज़ दिखा दूँ, हमारे यहाँ की शमशान घाट भी है जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम भी यहाँ पर है। तो इसमें हमारे स्टेडियम सामने इससे कहीं दिक्कतों को सामना करना पड़ता है हमें। और हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये डंपिंग एरिया को हटा के कहीं शहर से पूरा किनारा रखा जाए इसको। और यहाँ पर जितने हमारे छोटे छोटे ननिहाल बच्चे आते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, यहाँ पर अपने भविष्य बनाने के लिए आते हैं। और आज उसी भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पर डंपिंग है, पूरे कचरा है, पूरे शहर का कचरा यहाँ पर आता है। और शहर की जो गंदगी आएगी तो बच्चा खेल भी नहीं पाएगा, खेलेगा तो उस पर बीमारी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि ये भाई लोग भी चाहेंगे कि आप यही चाहेंगे ना कि यहाँ से हटाकर शिफ्ट कर दो दूसरी, ये सही रहेगा जी। तो आपने भाई लोगों से सुन लिया होगा कि भाई लोग भी यहाँ पर अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी भी भाई लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत करने से क्या फ़ायदा जब अगर आप बीमारी हो जाएगी तो फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो बने रहे साथ में, फिर आगे भी आपसे बातचीत कराऊँगा। मैं ठीक सामने अभी गाड़ी घाट में हूँ, जो मुझे शर्म से लगता है, मेरी आंखें नम हो जाती है जब मैं इस कूड़े के ढेर को यहाँ पर देखता हूँ। और यहीं पे ठीक सामने इतना बड़ा स्टेडियम है कि आपको देख सकते हैं, आपकी शशिधर भट्ट स्टेडियम है। यहाँ पर हज़ारों बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए इस स्टेडियम में आते हैं। और यहीं ठीक सामने जब हमें इस कूड़े के ढेर से पार होकर जाना पड़ता है, और जब इस कूड़े के ढेर से हमें इतनी बदबू आती है कि पूरा घना घोर आबादी देख सकते हैं, पूरे कोटद्वार की घना घोर आबादी है पीछे, मैं आपको दिखाऊँगा ठीक। और मेरे ठीक सामने ही मेरे 2 भाई लोग हैं, भाई लोगों से पूछना चाहूँगा, भाई आपको सुन नाम? मेरा नाम रवि है। रवि, आपका नाम भैया? मेरा नाम संजय। भैया जी नमस्कार पहले तो आपको। तो भैया जी आपको जब ये आप सुबह जब उठते हैं तो आपको कूड़े के ढेर से क्या महसूस होता है, कैसा लगता है आपको कूड़े के ढेर से? सुबह जब उठते हैं सर, इसमें बदबू आती है बहुत, है ना, बाहर निकलने की इच्छा नहीं करती है, रात को बदबू आती है। रोटी खाते हैं तो उसमें भी स्मेल सी आती है, तो हम रोटी मतलब बहुत उससे खा पाते हैं। हर चीज़ की दिक्कत है, मतलब कोई हर चीज़ में दिक्कत है इसमें। मतलब जब आप मंदिर है, हम मंदिर जाते हैं तो बदबू रहती है। अब लगा लो, घर हमारा यहीं है बगल में, सुबह शाम बदबू रहती है जी। हाँ, मक्खियाँ रहती हैं 24 घंटे यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन के लिए कि डंपिंग एरिया यहाँ ठीक है या इसको हटा के शहर से दूसरा जगह फेंको?
अब क्या बोलना, मंत्री लोग आते हैं, उन्हें देखते हैं, वो भी कुछ नहीं करते। बताइए आप, स्टेडियम बगल में, हर नेता आते हैं, स्टेडियम हर में चीज़ हर बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए आता है, और आता जब है, इस मतलब क्या गंदगी से करें? जाता है तो घर जाके बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है। अब सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री लोग आते हैं, हर चीज़ आती है, अब कोई देखता है तो सुनो बस। मेरे सामने दो भाई जी हैं, और इन भाई जी से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई जी, जब आप ये कूड़े के इस बड़े ढेर को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप सुबह सुबह अपनी आंखें खोलती हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पर आके? क्योंकि सामने हमारे शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो कोटद्वार का एक सुनहरा भविष्य बनाने वाला स्टेडियम है, जहाँ पर लोग बच्चे अपने सुनहरा भविष्य की ओर चलते हैं, यहाँ पर सुनहरा भविष्य बनाते हैं अपना, कि हम आगे जाके स्पोर्ट्स बने। और जब ये यहाँ से जब स्टार्टिंग से बीमारी लेके जा देंगे हम, तो कहाँ से हमारा भविष्य बनेगा? डेंगू, मलेरिया, मच्छर कोटद्वार के अंदर बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे भैया? हमने तो बहुत आंदोलन में करा इसके लिए, तहसील में धरने भी दिए, लेकिन कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। अब हम चुप होकर बैठ गए, क्या करना है? क्योंकि सरकारी मुँह है, प्रशासन काम ही नहीं करना। प्रशासन अगर इस पर ठीक है, मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर ये डंपिंग एरिया को हटा के हम अगर शहर से आगे डाल दें, तो यहाँ शहर भी सही रहेगा और बीमारियाँ भी नहीं आएगी। सुनवाई नहीं हो रही ना सर। सुनवाई होती तो सब मंत्री लोग यहाँ आते हैं, रात दिन आते हैं, देखते भी हैं वो, मगर कुछ होता ही नहीं है इसका। आप डालो, धुआं उठ रहा है, बीमारी फैल रही है इससे। बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टेडियम में खेलने के लिए हैं। अब आजकल तो डेंगू चल रहे हैं, डेंगू है, हर चीज़ चल रही, बीमारी एक से एक है। क्या करें कुछ? तो सरकार से दरख्वास्त क्या करना चाहते नहीं हैं? है कोई। आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे सरकार से? हम चाहते हैं कि इसका कुछ इलाज किया जाए। कूड़े का बदबू आती है इसमें रात दिन, सुबह शाम रात भर बदबू चलती रहती है, धुआं चलता रहता है, आग लगती रहती है इसमें। फिर बरसात आती है तो ये सड़ता है, फिर सड़ता है तो इसके अंदर जो जानवर रहते हैं उसकी बदबू आती है। मोहल्ले के अंदर हमारे बस्ती है, घाड़ी घाट है, झूला पुल है, काशीरामपुर है, या आपका ये कुंभी चौड़ है, लाल पानी, ये सब वहीं फैलती है। ये सब सारे कोटद्वार के बच्चे यहाँ पर ना इस स्टेडियम में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हाँ, हैं। भविष्य लगभग बनाने पूरा आते हैं। कोटद्वार आता है। जी। इस कोटद्वार में कम से पॉपुलेशन होगी 8 से 10 लाख की पॉपुलेशन यहाँ कोटद्वार के अंदर होगी, और यहाँ से लगभग हर डेली में देखता है कम से कम 1000 से ऊपर लड़के रहते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहते हैं, जो अपने भविष्य बनाने के लिए। और पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर आते हैं। जब वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर ये कूड़े का ढेर देखते होंगे, तो क्या उनको महसूस होता है कि कोटद्वार आज अपने आप में ये तरक्की कर रहा है? अरे सब, अब तो इसमें मैच भी हैं, फुटबॉल मैच चल रहे हैं पूरे आर्मी के, वो भी गाड़ी भी आ रही हैं, वो भी देख रही हैं, जा रही हैं, कोई भी कुछ नहीं करते। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कुछ इसकी वो हो, समस्या सोल्व, तो तब जाके थोड़ी यहाँ पे सही होगा, है ना। लोग बाहर बाहर से आते हैं, बेचारे बच्चे खेलने आते हैं, है ना। चक्कर में हम बोलते हैं जरा इसका कुछ उपयोग होए, ठीक है, सही करके। बढ़िया लगा भाई। दोस्तों मैं अभी ठीक सामने हूँ, जो गाड़ी घाट में जो यहाँ पर जो मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम के ठीक सामने आपको दिखा दूँ, ये सारी मंदिरें हैं यहाँ पर, पूरा मंदिर का एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे मेरे सामने भैया जी हैं। तो भैया जी, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार। तो भैया जी, जब आप सुबह सुबह यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, जब इस बदबूदार डंपिंग से अंदर आते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जब आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको जब यहाँ से बदबू आती है तो कैसा आपको लगता है? यहाँ पर मतलब यहाँ पर बीमारी है कि जड़ ले रही है? हाँ, तो बीमारी ये घनी वाली आबादी है यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहोगे? अब हम ये कहना चाहते हैं कि गंदगी हटाने के लिए बोला था हमने, कई सारे हम दीपक बजरंगी के साथ थे हम, तो अब आज वोट उठाई कि होया नहीं है। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? ये पुल की बगल। उनके बगल आपका घर है? जी। तो वही है कि यहाँ पर काफ़ी लाखों बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए स्टेडियम में आ रहे हैं, और उनको सुबह जब ये गंदगी आती है, जब वो रनिंग करते हैं, रनिंग का अकॉर्डिंग जब ऑक्सीजन जाता है मुंह के अंदर, तो क्या होता है कि जब गंदगी जाके तो आदमी ऑलरेडी बीमार होगा ही होगा। वो तो होगा ही। तो क्या कहना चाहोगे आप अपने प्रशासन के लिए? कूड़े के लिए? हाँ। अब कूड़े के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं, ये गंदगी हटानी चाहिए यहाँ से, बहुत बुरी है। हमारा बगल में घर है, धुआं उड़ता है, दुनिया भर की प्रदूषण सब में फैलती है। जी। बाकी बहुत से बीमार हो रखे हैं अभी काफ़ी अभी। अब हम तो यही कहना चाहते हैं, इन्हें कूड़े का हटवाओ जल्दी। जी, बस, और कोई वो नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। जी।
अंकल जी हैं यहाँ पर, जो मंदिर है गाड़ी घाट में, जो मुक्ति धाम के ठीक सामने मंदिर है। मैं मंदिर भी आपको दिखा दूँ। और इसी के सामने ठीक हमारे अंकल जी हैं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? जसपाल सिंह रावत। जी, रावत जी। तो रावत जी, आपको जब ये आप यहाँ से मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं, तो आपको जब डंपिंग एरिया दिखता है, जब यहाँ बीमारी का पूरा कोडद्वार बीमारी जड़ ले रही है इससे, तो आपके इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे मुख्य कार्य होगा कि इसको यहाँ से हटाना, और इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। एक तो लोगों को आना जाने में दिक्कत हो रही है, बदबू फैली हुई है, गांव के लोग बीमार तक हो गए। जो लोग मंदिर आते हैं, स्टेडियम आते हैं, गौशाला में आते हैं, तो इन सब को तकलीफ़ है, और वो बिल्कुल यहाँ आना के लिए आनाकानी भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसको हटाया जाए कोटद्वार से, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। बस इतना हमारा कहना है, ताकि लोगों को इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सके। तो मैंने सुना है कोटद्वार के अंदर, इस गाड़ी घाट के अंदर काफ़ी लोग बीमार भी हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे घनी आबादी के बीच में ये डंपिंग एरिया है, तो इस डंपिंग एरिया को ये होना चाहिए कि शहर के किनारे डाल देना दूर होने चाहिए कहीं, हाँ, कहीं दूर जाके इसको बसाना चाहिए। जी जी और जो यहाँ के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जी, उन लोगों को मेन तौर पर इस पर इंस्पेक्शन विजिट करके अपना रिपोर्ट भी देना चाहिए, जी जी क्योंकि लोग डेंगू से बीमार हो रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा। हमने हमारे पंडित जी आ रहे हैं, मैं पंडित जी से भी कुछ कहना चाहूँगा कि पंडित जी, आप इस बदबूदार ढेर से जब अंदर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल एकदम गंदा लगता है। जब आप यहाँ पूजा करने आते हैं मंदिर में, तो आपको जब आप अंदर स्टार्टिंग गेट से अंदर जाएंगे, जब आप इस गाड़ी घाट के अंदर आप कदम रखते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि यार मैं इस मंदिर में पूजा करने जा रहा हूँ? लोग पब्लिक तो आने के लिए तैयार नहीं है मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा ढेर तो दिख रहा है हमारा डंपिंग का, क्योंकि कोटद्वार का सुनहरा भविष्य आई है। मैं तो कहता हूँ कोटद्वार का सुनहरा भविष्य आई है, क्योंकि कोटद्वार अपने आप में तरक्की कर रहा है, लेकिन जो भविष्य देख रहा हूँ मैं, तो इससे आदमी बीमार हो रहे हैं काफ़ी। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके? इसमें तो ऐसा है कि हम ही लोगों की गलती है, जो हम लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं। गोधाम बनाए, तो गोधाम को वैसे पवित्र रखना चाहिए। कुछ हमारे लोगों की कमी है। तो वो लोग कौन है जिनकी कमी है? मतलब हम तो नहीं डालते यहाँ पर, हम नहीं डालते। तो आपने बोला हम लोग की कमी, तो हम लोग में कौन की कमी है? प्रशासन की कमी है कि लोकल की कमी है? बनाना चाहिए। हाँ, ये बोलो ना। प्रशासन को अलग बनाना चाहिए कि कूड़ा कहाँ डालना है, कैसे डालना है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आने से इनकार करते, काफ़ी लोग आने से बहुत दिक्कतें सामने करने। पूजा पाठ भी नहीं चलता है उतना, जैसे पहले चलता था अब नहीं चलता वैसे। जी, तो सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे आप इस डंपिंग के लिए? कहीं दूसरी जगह बनाना चाहिए जी, ये कूड़ेदान वगैरह दूसरी जगह बनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम पंडित जी? अजय सेमवाल। अजय सेमवाल जी से अच्छा लगा, अजय सेमवाल जी से मिलके। तो आप देख सकते हैं कि ठीक सामने मंदिर है काली माँ का, और यहीं ठीक सामने आप देख सकते हैं पूरा एरिया है जो मुक्ति धाम का एरिया। आप ठीक सामने आप आगे भी देख सकते हैं कि वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आगे देखिए स्टेडियम है, ये पूरा स्टेडियम है। ये देखिए कोटद्वार का सुनहरा भविष्य, ये कोटद्वार का सुनहरा भविष्य है। ये देखिए, जो आपने तो दिल्ली में देखा ही होगा इतना बड़ा ढेर, जो कि एक पर्वत जिसको बोलते हैं पर्वत का पठार, तो ये है कोटद्वार का पामीर का पठार। सामने दिख रहा होगा कोटद्वार का पामीर का पठार, और इसी के सामने मुक्ति धाम है जहाँ पर लोग आते हैं। और जब ये बदबूदार जो यहाँ पर जो बदबूदार गैसें होती है, जो बदबूदार जो यहाँ पर हो रहे हैं, जो लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पामीर का पठार है कोटद्वार का। तो आप देख सकते हैं यार कि यार यहाँ पर ठीक सामने स्टेडियम है बहुत बड़ा, और उसी के सामने आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कूड़े का ढेर है ये, और ये कोटद्वार का सुनहरा भविष्य है, ये कोटद्वार का पामीर का पठार है ये ढेर। आप देख सकते हैं यार, यहाँ पर काफ़ी बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, और इसी जब सुबह की ये बदबूदार गैस है, जो बदबूदार जो धुआं है यहाँ से जब जाता है, तो बीमारियाँ कोटद्वार में उत्पन्न हो रही हैं। कोटद्वार में बीमारियाँ जड़ें ले रही है, इसी कारण है कि कोटद्वार में बीमारियाँ जड़ लेने की, क्योंकि जब एक घनी आबादी के बीच अगर आपको इतना बड़ा ढेर दिखेगा कूड़े का, तो ऑलरेडी पूरा शहर बीमार हो गई होगा। तो यहाँ के सामने हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी से पूछे, अंकल जी आप कुछ कहना चाहोगे इस कूड़े के ढेर के लिए? ये तो कूड़े का ढेर हट ही नहीं रहा है। आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? यह 14 साल होगी। जी जी जी। तो कोटद्वार के तो पामीर का पठार है, तो ये तो और डाल ही रहे हैं कूड़ा है। तो क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन के लिए? ये प्रशासन हटाए कूड़े को से, कूड़े को हटाए, तो यही हमारी वो है।
हम तो हमारे मुक्तिधाम में देखो साफ सफाई भी चल रही है। जी जी, अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। तो आपने देख ही लिया होगा यहाँ के सामने ये पूरा इतना अच्छा बड़ा खूबसूरत सा स्टेडियम है, सामने आप देख सकते हैं। और ये मुक्तिधाम में मैं अभी इस टाइम प्रेजेंट है मुक्तिधाम में हूँ। और आप देख सकते हैं कि पूरा कूड़े का इतना बड़ा ढेर है, सामने देख सकते हैं। यहाँ इसको कूड़े का पामीर का पत्थर कहा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ नम हो जाती है मेरी आंखें जब इस कूड़े के ढेर को देखता हूँ। मुझे सुबह सुबह आके, जब मैंने भी यहाँ पर तैयारी करी है काफ़ी, तो जब आता है आदमी, जब रनिंग करता है, तो रनिंग करने के टाइम में जब ये बदबू जब मुँह के अंदर जाती तो ऑलरेडी बीमारी तो होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया है मुक्तिधाम का, जहाँ पर लोग सुबह सुबह पूजा करने में आते। इसी कूड़े को ढेर को देखकर लोग यहाँ पर पूजा करने भी नहीं आती। उनकी मन से आस्था ही खत्म हो चुकी है इस आने की, कि भैया वहाँ तो पूरा कीड़े का ढेर है, तो हम जा ही नहीं रहे वहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा, मैंने अभी आपको दिखाई दिया है।